राम भगवान नहीं थे। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? तो उन्हें सीता की पवित्रता पर कभी संदेह नहीं होता। फिर अग्नि परीक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी? मेरे लिए यह घटना बताती है कि राम पहले एक मनुष्य थे जिन्होंने समाज, मर्यादा और परिस्थितियों के बीच निर्णय लिया। यही कारण है कि मैं उन्हें भगवान नहीं बल्कि एक असाधारण मनुष्य के रूप में देखने की कोशिश करता हूं। अब सवाल यह है, क्या राम ने सीता की अग्नि परीक्षा अपने मन से ली थी या समाज के दबाव में? मेरे अनुसार से राम को समझने की सबसे बड़ी भूल तब होती है जब हम उन्हें केवल भगवान मानकर उनके हर निर्णय को प्रश्नों से ऊपर रख देते हैं। मैं उन्हें पहले एक मनुष्य के रूप में देखता हूं, एक ऐसा मनुष्य जिसने संघर्ष किया, वनवास सहा, युद्ध लड़ा, प्रियजनों से बिछड़ा और कठिन निर्णय लिए। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में दुविधाएं हैं, दर्द हैं, सामाजिक दबाव है और निर्णयों की कीमत चुकानी पड़ती है, तो यह मुझे एक मानवीय जीवन की कहानी अधिक लगती है। यही कारण है कि मेरे लिए राम की महानता उनके भगवान होने में नहीं बल्कि एक मनुष्य होकर भी अपने आदर्शों पर चलने की कोशिश करने में है। मैं ये दावा नहीं करता कि सभी को मेरी बात माननी चाहिए, यह मेरा दृष्टिकोण है। मेरे मन में सवाल यही है, क्या हम राम का सम्मान केवल इसलिए करते हैं कि वे भगवान हैं या इसलिए कि उन्होंने एक कठिन जीवन जिया और अपने समय की चुनौतियों का सामना किया? शायद राम को मनुष्य के रूप में समझना उनके संघर्षों को और अधिक गहराई से समझने का अवसर देता है। अगर राम भगवान थे तो सीता की अग्नि परीक्षा क्यों हुई? अगर राम भगवान थे और उन्हें सब पहले से पता था तो फिर सीता की अग्नि परीक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी? यही वो प्रश्न है जिसने मुझे वर्षों से सोचने पर मजबूर किया है। अगर किसी को पहले से ही सत्य का ज्ञान हो तो क्या उसे सत्य सिद्ध करने के लिए परीक्षा लेनी चाहिए? मेरे लिए यह प्रश्न केवल राम और सीता का नहीं है बल्कि विश्वास का है। क्या विश्वास को प्रमाण की आवश्यकता होती है? अगर किसी पर पूर्ण विश्वास हो तो अग्नि परीक्षा क्यों? और अगर अग्नि परीक्षा समाज को संतुष्ट करने के लिए थी तो क्या यह उस समय के सामाजिक दबाव का निर्णय था, न कि सर्वज्ञता का? मैं ये नहीं कह रहा कि यही अंतिम सत्य है, मैं केवल अपना दृष्टिकोण रख रहा हूं और आपको भी इस प्रश्न पर विचार करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। किसी राजा का निर्णय और किसी भगवान का निर्णय एक जैसा माना जा सकता है या दोनों में अंतर है? क्या राम का निर्णय एक राजा का था या भगवान का? यहीं से मेरे मन में एक और प्रश्न उठता है। अगर राम भगवान थे तो उनका निर्णय करुणा, विश्वास और पूर्ण ज्ञान पर आधारित होना चाहिए था, लेकिन अगर उनका निर्णय एक राजा का था तो उसमें समाज, प्रजा और राजधर्म का दबाव भी शामिल हो सकता है। यही कारण है कि मैं इस घटना को केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि मानवीय दृष्टि से भी देखने की कोशिश करता हूं। मेरे अनुसार एक राजा को कई बार ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो व्यक्तिगत जीवन से अलग होते हैं, लेकिन एक भगवान के बारे में लोगों की अपेक्षा अलग होती है कि उन्हें सत्य पहले से ज्ञात होगा। यही प्रश्न मुझे सोचने पर मजबूर करता है, क्या अग्नि परीक्षा भगवान का निर्णय थी या उस समय के राजा की मजबूरी? मैं यह दावा नहीं करता कि यही अंतिम सत्य है, यह मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है और हर व्यक्ति इससे सहमत हो यह आवश्यक नहीं। शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि उत्तर क्या है, बल्कि यह है कि हम प्रश्न पूछने का साहस रखें और अलग अलग दृष्टिकोणों को समझने की कोशिश करें। वो प्रश्न है जिसका उत्तर मैं खोजने की कोशिश करता हूं। अगर राम भगवान थे और उन्हें पहले से पता था कि सीता माता पूर्णतः पवित्र हैं, तो फिर अग्नि परीक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर परीक्षा इसलिए हुई क्योंकि समाज प्रश्न उठा रहा था, तो क्या भगवान समाज के संदेह के अनुसार निर्णय लेते हैं? और अगर परीक्षा सत्य जानने के लिए थी तो फिर सर्वज्ञ होने का अर्थ क्या रह जाता है? मेरे लिए यही सबसे बड़ा विचारणीय विषय है। मैं किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि इस घटना को समझने के लिए यह प्रश्न उठा रहा हूं। हो सकता है अलग अलग लोग इसके अलग उत्तर दें, लेकिन मेरे लिए प्रश्न अभी भी वही है। अगर भगवान को सत्य पहले से ज्ञात था तो सत्य को अग्नि के माध्यम से सिद्ध करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या इस घटना को आस्था से परे एक मानवीय और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है? क्या अग्नि परीक्षा विश्वास की थी या समाज की? अब मेरा प्रश्न और गहरा हो जाता है। अगर राम को सीता माता की पवित्रता का पहले से ज्ञान था तो अग्नि परीक्षा किसके लिए थी? क्या सीता माता के लिए या उन लोगों के लिए जो उन पर प्रश्न उठा रहे थे?
अगर यह समाज को संतुष्ट करने के लिए थी, तो क्या उस समय समाज का दबाव इतना बड़ा था कि एक राजा को ऐसा निर्णय लेना पड़ा? और अगर राम भगवान थे, तो क्या भगवान को समाज के संदेह के आगे किसी प्रमाण की आवश्यकता होती? यही वो प्रश्न है जिस पर मैं विचार करता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि यही अंतिम सत्य है, यह मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। अलग अलग परंपराएं इस घटना की अलग अलग व्याख्या करती और हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार निष्कर्ष निकाल सकता है। मेरे लिए इस घटना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि यह हमें प्रश्न पूछने और गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करती है। क्या किसी धार्मिक कथा को केवल आस्था से देखना चाहिए, या उसके पीछे छिपे मानवीय और सामाजिक पहलुओं को भी समझना चाहिए? क्या प्रश्न पूछना गलत है? जब भी मैं यह प्रश्न उठाता हूं कि अगर राम भगवान थे तो सीता माता की अग्नि परीक्षा क्यों हुई, कुछ लोग इसे आस्था पर हमला मान लेते हैं, लेकिन मेरे लिए प्रश्न पूछना विद्रोह नहीं है, बल्कि सत्य की खोज की शुरुआत है। अगर किसी विचार में सच्चाई है तो वो प्रश्नों से डरता नहीं, बल्कि और स्पष्ट होकर सामने आता है। मैं किसी की श्रद्धा का अपमान नहीं कर रहा, मैं केवल यह समझना चाहता हूं कि इस घटना का अर्थ क्या था। क्या अग्नि परीक्षा वास्तव में विश्वास की परीक्षा थी, या उस समय की सामाजिक व्यवस्था और राजधर्म का परिणाम? हर व्यक्ति इस प्रश्न का उत्तर अलग तरह से दे सकता है। मेरा उद्देश्य किसी की आस्था बदलना नहीं, बल्कि सोचने का एक नया दृष्टिकोण सामने रखना है। क्या भगवान को भी समाज के नियमों का पालन करना पड़ता है, या वे उनसे परे होते हैं? क्या भगवान समाज से ऊपर होते हैं? अब मेरा अगला प्रश्न यही है, अगर भगवान सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सत्य को जानने वाले हैं, तो क्या उन्हें समाज के सामने किसी सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता होती है? अगर नहीं, तो फिर सीता माता की अग्नि परीक्षा क्यों हुई? और अगर यह निर्णय समाज को शांत करने के लिए था, तो क्या यह एक राजा का निर्णय था या भगवान का? यही वो प्रश्न है जिस पर मैं विचार करता हूं। मैं ये नहीं कहता कि मेरा दृष्टिकोण ही अंतिम सत्य है। अलग अलग परंपराएं और विद्वान इस घटना की अलग अलग व्याख्या करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी कथा को समझने के लिए प्रश्न पूछना जरूरी है। प्रश्न आस्था का विरोध नहीं, बल्कि समझ को गहरा करने का माध्यम भी हो सकता है। महान व्यक्ति का सम्मान करते हुए भी उसके निर्णयों पर विचार किया जा सकता है। क्या किसी महान व्यक्ति के निर्णयों पर प्रश्न उठाना गलत है? यही मैं एक अंतिम प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या किसी महान व्यक्ति का सम्मान करने का अर्थ यह है कि उसके हर निर्णय को बिना सोचे स्वीकार कर लिया जाए? मेरे अनुसार सम्मान और प्रश्न दोनों साथ साथ चल सकते हैं। अगर हम किसी कथा पर प्रश्न करते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम उसका अपमान कर रहे हैं। इसका अर्थ केवल इतना है कि हम उसे और गहराई से समझना चाहते हैं। इसीलिए मैं बार बार उसी प्रश्न पर लौटता हूं। अगर राम भगवान थे और उन्हें सीता माता की पवित्रता का पहले से ज्ञान था, तो अग्नि परीक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस प्रश्न के अलग अलग उत्तर हो सकते हैं। कुछ लोग इसे राजधर्म मानते हैं, कुछ इसे प्रतीकात्मक घटना मानते हैं, और कुछ इसकी आलोचनात्मक व्याख्या करते हैं। मैं किसी एक उत्तर को अंतिम सत्य नहीं मानता। मेरा उद्देश्य केवल यह है कि हम सोचें, पढ़ें और अलग अलग दृष्टिकोणों को समझें। अगले और अंतिम में मैं इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से रखूंगा। निष्कर्ष, मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण। इस पूरी चर्चा में मेरा उद्देश्य किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं था। मेरा उद्देश्य केवल एक ऐसा प्रश्न उठाना था जिस पर सदियों से अलग अलग लोग अलग अलग तरह से विचार करते आए हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा प्रश्न आज भी वही है। अगर राम भगवान थे और उन्हें सत्य पहले से ज्ञात था, तो सीता माता की अग्नि परीक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस प्रश्न का उत्तर हर व्यक्ति अपनी आस्था, अध्ययन और दृष्टिकोण के अनुसार अलग दे सकता है। मैं अपने विचार को अंतिम सत्य नहीं मानता। यह केवल मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। मेरा मानना है कि किसी भी धार्मिक कथा को समझने के लिए प्रश्न पूछना, विभिन्न व्याख्याओं को पढ़ना और सम्मानपूर्वक विचार करना आवश्यक है। आप मेरी बात से सहमत भी हो सकते हैं और असहमत भी। दोनों ही स्थितियां स्वाभाविक हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके अनुसार सीता माता की अग्नि परीक्षा का वास्तविक कारण क्या था? अपनी राय सम्मानपूर्वक कमेंट में साझा करें। अलग अलग विचारों का स्वागत है, क्योंकि संवाद और विचार विमर्श से ही समझ गहरी होती है। हर प्रश्न का केवल एक ही उत्तर होता है। इस पूरी चर्चा के बाद मुझे एक बात समझ में आती है, हर प्रश्न का केवल एक ही उत्तर नहीं होता।
राम और सीता की कथा को अलग अलग लोग अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। कोई इसे आस्था के रूप में समझता है, कोई दर्शन के रूप में, कोई इतिहास के रूप में, तो कोई प्रतीकात्मक कथा के रूप में। मैं अपना दृष्टिकोण रख सकता हूं, लेकिन उसे अंतिम सत्य नहीं कह सकता। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किसी भी विषय पर चर्चा करते समय एक दूसरे की आस्था और विचारों का सम्मान करें। सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन सवाल इस तरह पूछे जाएं कि वे समझ बढ़ाएं, केवल विवाद नहीं। आप क्या सोचते हैं? क्या सीता की अग्नि परीक्षा का अर्थ शाब्दिक रूप से लेना चाहिए, या उसके पीछे कोई गहरा दार्शनिक संदेश भी हो सकता है? अपनी राय सम्मानपूर्वक साझा करें।